गदर 2 दिखाई, फिर शराब पिलाकर मार डाला, 10,000 में दी साले की हत्या की सुपारी। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साहिल मर्डर केस का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। 5 लाख रुपये नहीं लौटाने के चक्कर में बहनोई ने ही साले की हत्या करवा दी। सुपारी लेने वाले दोस्त ने पहले गदर 2 फिल्म दिखाई और फिर शराब पिलाई, इसके बाद उसकी ईंट से कूचकर हत्या कर दी। महज 10,000 रुपये में सुपारी देकर हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। पुलिस ने हत्यारोपी बहनोई और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया है। तत्याटोपे नगर दरोगा चौराहा के पास रहने वाले साहिल उर्फ अनिल का 16 अगस्त को बर्रा गांव मर्दनपुर में एक खेत में पड़ा मिला था। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि सूचना पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और शिनाख्त की थी। इसके बाद मृतक की मां सरस्वती की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके गुजैनी पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। जांच में सामने आया कि हत्याकांड वाले दिन उसे मूल रूप से कानपुर देहात और मौजूदा समय में वरुण विहार बर्रा 8 पे रहने वाले शिव सिंह उर्फ शिवम गौतम की कई काल लगातार थी। पुलिस ने शिवम को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। शिवम ने बताया कि मृतक साहिल का इलाके में रहने वाले उसके सगे बहनोई बब्बन से झगड़ा हो गया था। साहिल की मां ने कॉलोनी को 5 लाख रुपए में बेचकर बब्बन को रुपये दिए थे। इसी बात को लेकर अक्सर साहिल उलाहना देने के लिए उसके साथ गाली गलौज करता था। 5 लाख नहीं देने और बदला लेने की नीयत से बब्बन ने उसकी हत्या की साजिश रची। उसने अपने साथ पेंटिंग और वाल पुट्टी का काम करने वाले शिव सिंह उर्फ शिवम को 10,000 में सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने मृतक के बहनोई बब्बन और शिव सिंह उर्फ शिवम को अरेस्ट कर लिया है। हत्यारोपी बहनोई बब्बन अपने साले साहिल उर्फ अनिल से पिछले 2-3 सालों से परेशान था, क्योंकि बब्बन ने 5 लाख रुपए में अपनी सास की एक कॉलोनी बेची थी, जिसके लिए साहिल बार बार पैसों की मांग कर रहा था। वो आए दिन शराब पीकर गालियां देता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। इस वजह से दोनों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। इसी बीच बब्बन ने शिवम को पैसे का लालच देकर साहिल को मारने के लिए कहा। शिवम ने साहिल को 15 अगस्त को गदर 2 मूवी दिखाई। इसके बाद विधुनों के एक निर्माणाधीन मकान में ले गया। देर रात शराब पिलाने के बाद ईंट से कूचकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को कार से मर्दनपुर में फेंक दिया था। थाना गुजैनी पे दिनांक 16/8/2023 को करीब 8:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। उस सूचना पर थाना गुजैनी की फोर्स जो है तत्काल प्रभाव से जो घटनास्थल था वहां पे गई। वहां पे जाने के बाद में घटनास्थल को देखा गया और जिनके द्वारा सूचना दी गई थी, जिनका नाम बब्बन है, वो जो मृतक व्यक्ति थे उनके जो है बहनोई थे, उनके द्वारा बताया गया कि जब मैं ये रात को नहीं आया तो मैं यहाँ पे देखा तो वहाँ से उनकी बॉडी मिली और उनके जो सिर पे काफ़ी चोट के निशान थे जिससे ब्लड निकल रहा था, लेकिन घटनास्थल पे कहीं भी कोई ब्लड के स्टेंस मौजूद नहीं थे। उसके बाद में हमें कुछ शक हुआ, फिर उनके द्वारा बताया गया कि हो सकता है कि घटना किसी दूसरी जगह पे हुआ हो, जिस पे उनके द्वारा बताया गया दूसरी जगह पे हुआ हो। तो घटनास्थल पे मेरे द्वारा भी गया वहाँ पे मौका मुआयना किया गया, लेकिन वहाँ पे भी किसी प्रकार के कोई प्रतिरोध का या कोई ब्लड टेस्ट इनका निशान नहीं पाया गया। फिर हमें शक हुई, लेकिन हमने पहले बॉडी को पीएम करवाया। पीएम कराने के बाद में जो है चीज़ें उसमें प्रकाश में आई। उसके बाद में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उसको भी प्रकाश में लिया गया, सीसीटीवी कैमरे सब दिखवाया गया। सभी चीज़ों से हमारा जो एक कंक्लूजन था और जो वादी है उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही थी तो वो कंट्राडिक्ट कर रही थी, विरोधाभास उसको उत्पन्न हो रहा था। उसके बाद में जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इसके जो बब्बन है उसके द्वारा बताया गया कि घटना इसने ही कारित की है अपने एक मित्र शिव से मिलके। इसने शिव को 10,000 रुपये दिया था, कहा था कि तुम जो है इसको मार देना। उसके बाद में शिव और जो मृतक है दोनों सिनेमा देखने गए थे। सिनेमा देखने के बाद में ये चले गए और वहाँ पे शिव के द्वारा और ये दोनों मिलकर शराब पिए। शराब के पीने के बाद में शिव ने जो है 10,000 रुपये लिया था इसको मारने के लिए। ईंट से मार के जो है रमईपुर मटियार थाना क्षेत्र विधुनों में जो घटनास्थल वहाँ पे है वहाँ पे इसकी हत्या कर दी। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, थाना हाजा पे किसी प्रकार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं, लेकिन डीसीआरबी के माध्यम से हमें पता लगा रहे हैं कि हमारे जनपद के आसपास के जनपदों में इनके ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं। युवक की हत्या किन चीज़ों से की गई? युवक की हत्या जो है ईंट से मार के की गई है, जो हमने उसको बरामद कर लिया है और वहाँ पर जो भी साक्ष्य इकट्ठा करना था फोरेंसिक जो हमारी यूनिट है उसके द्वारा जो इकट्ठा कर लिया गया था। ये दोनों जो है रिश्तेदार हैं, दोनों मूल रूप से जनपद शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे थाना क्षेत्र गुजैनी में किराए के मकान पे रहते हैं। जिसके ऊपर बीतती वही जानता है वो कितना परेशान रहता है। क्या परेशान थे? जो जिसके ऊपर बीतती वही जानता है कितना वो परेशान रहता है, कितना सही रहता है। तो बताओ ना क्या परेशान थे? तो पुलिस का सहयोग ले लेते। कुछ नहीं रह गई है साथ।
बिखर गए हम बिल्कुल। हम कुछ कोई और नहीं है, बस इतना ही हम जानते हैं, कुछ नहीं रह गया। 3 बच्चे हैं और वाइफ है, सब बिखर गए हम लोग। क्या परेशानी थी? परेशानी क्या थी बताओ तो। जो तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हमने नहीं उठाया था। हाँ, फिर किसने उठाया? फिर कैसे हो गया? साहब अच्छा नहीं बोल लेकिन मैं कुछ बोल। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।